Brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ दिनों पहले विदेश यात्रा के लिए गई दुबई और स्पेन। दुबई में लुलु ग्रुप के अधिकारियों से मिली, कुछ प्रोजेक्ट में निवेश की बात हुई। स्पेन में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस पर दस्तखत हुआ कि बंगाल में एक फुटबॉल अकादमी खोली जाएगी। फिर ममता देश वापस आ गई। वापस आई तो घुटने में चोट लग गई। डॉक्टर ने 10 दिन बेड रेस्ट की सलाह दी। वो आराम करने लगी, लेकिन लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को हमला करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, मैं उनके भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हों ताकि उन्हें फिर से झूठ बोलने के मौके मिले। इसके बाद अधीर ममता की विदेश यात्रा के खर्च पर सवाल उठाने लगे। कहा, भले ही बंगाल में काम नहीं हो रहा, लेकिन ममता बनर्जी की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री स्पेन के एक होटल में रुकी, जिसका प्रतिदिन का किराया 3 लाख रुपए का है। निवेशकों को आमंत्रित करने के बहाने दौरे पर गई और मौज मस्ती करके लौट आई। अधीर रंजन यही नहीं रुके, उन्होंने बंगाल में फैले डेंगू का भी जिक्र किया और कहा कि डेंगू से मरने वाले लोगों की मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत का कारण डेंगू नहीं लिखा जा रहा, सरकार छिपा रही है। टीएमसी की तरफ से बचाव में आए प्रवक्ता कुणाल घोष बयान दिया कि नेताओं को इंडिया गठबंधन की सीमा में रहना चाहिए। इशारा अधीर रंजन पर था। कुणाल ने कहा, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इंडिया और कांग्रेस के मुख्य नेताओं का सहयोग कर रहे हैं और यहाँ बंगाल में कांग्रेस नेतृत्व CPIM के साथ गठबंधन कर बीजेपी की मदद कर रहा है। क्या इतने मार्कर बहुत हैं ये कहने के लिए कि इंडिया गठबंधन खतरे में है, या इसी रस्साकशी के साथ वो बने रहेंगे और आगे बढ़ेंगे? हमने ये समझने के लिए बात की एक और पत्रकार से। देखिए, जब विपक्षी समूह इकट्ठा होने की बात हो रही थी, तब भी इस बात का अंदेशा था कि वेस्ट बंगाल में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में यहाँ पे समझौते कैसे होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में है, दिल्ली में है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टेटमेंट आया कि वो अकेले काफी है, उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही आपने वेस्ट बंगाल में देखा कि अधीर रंजन चौधरी और ममता के बीच में अक्सर वहां टक्कर चलती रहती है। तो इसके ऊपर किसी ने भी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने या किसी भी दूसरे पार्टी के मुखिया ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि इनको इस बात का अंदेशा है कि राज्यों में लड़ाई ऐसे ही चलेगी, इसको आप चलने दीजिए। ऊपर जो फैसला हो रहा है वो अलग होगा, चाहे सीटों का बंटवारा हो या फिर समन्वय की बात हो। अब आज आपने देखा कि सुखपाल खैरा को अरेस्ट किया गया, वहां सरकार आम आदमी पार्टी की है। ऐसे ही हरियाणा में 3 दिन पहले एक रैली हुई अभय सिंह चौटाला की, और वहां उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया था अपनी रैली में, वो नहीं गए क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात का विरोध किया कि हम इन लोगों के साथ समझौता नहीं कर सकते। इसी तरीके से दिल्ली में आपने देखा कि लगातार जो कांग्रेस की दिल्ली इकाई है वो इस बात का विरोध करती रही है कि हम आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु की बैठक हो, पटना की बैठक हो, मुंबई की, वहां वो गए। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी बार बार विरोध कर रहे हैं, ममता बनर्जी हर एक बैठक में शामिल हो रही है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है इन सबके बीच में कि आप अपने स्टेट पॉलिटिक्स करते रहिए और ऊपर लेवल पे हमें जो समझौता करना है हम उसको करते रहेंगे। तो ये मुझे लगता है कि इस बात का अंदेशा इस पूरे समूह को पहले से था, जिसे इंडिया नाम दिया गया है। स्टेट पॉलिटिक्स अपने हिसाब से होती रहेगी, हमें लोकसभा के लिए तैयारी करनी है, उसमें जो थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ेगा उसके लिए कांग्रेस राजी है। लेकिन जहां तक इस झगड़े की बात आप कर रहे हैं, ये आने वाले टाइम में भी ऐसे ही चलेगा जैसे पीछे चलता आ रहा है।